Hello, everyone. My name is Tuba Jahan. I am your mentor of psychology in CSS. So today we will learn about the nature and scope of psychology. So let's get started. This is the outline of this chapter. We will learn about the introduction, definition, and scope of psychology, psychology as a science, and different schools and perspective of psychology. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक साइकोलॉजी का जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। साइकोलॉजी जो फर्स्ट राइज हुई है फिलॉसफी से हुई है। पहले ये फिलॉसफी की है एक डिसिप्लिन थी, लेकिन उसके बाद ये 19th सेंचुरी में फिलॉसफी से सेपरेट हो गई जब विल्हम वोंट ने अपनी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को लिप्जिग इन 1879 में इस्टेब्लिश किया। और जो बेसिक इम्पेटस था इस्टेब्लिशमेंट का वोंट का, वो ये बिलीव था कि जो माइंड एंड बिहेवियर है लाइक अदर जो प्लैनेट्स, केमिकल और ह्यूमन ऑर्गन, इसको भी स्टडी किया जा सकता है साइंटिफिकली। वुड ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो बेसिकली इनहेरिट हुआ था फिलॉसफी से ही। लेकिन अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड यही है कि इट इट रेफर्स टू ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द नेचर्स ऑफ वंस ऑन परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू वोंट, जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड था वो काफ़ी नहीं था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन खाली काफ़ी नहीं थे, तो इट हैड टू बी सप्लीमेंटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। वुंड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए सिस्टमैटिकली बाय वेरिंग सम फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द स्टिमुलस लाइक सच एज देयर इंटेंसिटी, एंड देन उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है वो यूज़ किया टू डिटरमाइन देयर फिजिकल चेंजेस, these physical changes, how these physical changes modified the person or participants' conscious experience of the stimulus. Then जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है माइंड और सोल, एंड लोगोस का मतलब है वर्ड। तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। रिमेंबर, जब इनिशियल डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की, वो स्टडी ऑफ सोल थी, जो कि जब ये सेपरेट डिसिप्लिन साइकोलॉजी कंसीडर किया गया तो उसकी डेफिनेशन कन्वर्ट हो गई साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस में। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस और गोल्स ऑफ डिफरेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं। ये इट बेसिकली इट एम्प्लॉयज द साइंटिफिक मेथड फॉर गैदरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। ये जो भी इसमें मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो साइंटिफिकली होते हैं, एम्पेरिकल होते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं। अदरवाइज जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो साइंटिफिकली वैल्यूएबल नहीं होती। इसके बेसिक गोल्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब आंसर करता है, डिस्क्राइब जो इसमें आंसर कर रहा होता है वो हाउ को हाउ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इट आंसर्स हाउ, कि कैसे एक पर्सन, हाउ द पर्सन फील, एक्ट एंड परसीव्ड। और कैसे एक पर्सन परसीव करता है, एक्ट करता है। और बेसिकली ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन।
अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर एक एंजाइटी, द फीलिंग ऑफ देयर एंजाइटी, एक पर्सन की जो फीलिंग है एंजाइटी की, वो डेटा नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल। हाँ, इफ जो उसकी वर्बल रिपोर्ट है एंजाइटी के बारे में, उसकी स्वेटिंग, शेकिंग, और जो उसकी वर्बल रिपोर्ट होगी एंजाइटी के बारे में, तो दैट इज डेटा बिकॉज कि वो ऑब्जर्वेबल है। देन सेकंड आंसर, जो सेकंड है एक्सप्लेन। फर्स्ट जब साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेबल डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेता है पार्ट क्लाइंट का, देन एक्सप्लेन, ये आंसर करता है वाई को। ठीक है, ये आंसर किसको कर रहा होता है? वाई को। ये आंसर कर रहा होता है वाई को। यानी कि देन साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वाई वाई क्या फैक्टर्स हैं, क्या जो बिहेवियर, सर्टन जो उसकी बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो एंजाइटी फील कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देता है डिफरेंट उस पे कि क्यों, व्हाई डिड द सब्जेक्ट डू व्हाट और ही और शी डिड, कि क्या इसके पीछे एक्सपेरिमेंट, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनजाइटी का है तो एनजाइटी के पीछे क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, या कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं जो इस एनजाइटी को प्रमोट कर रहे हैं। देन आ जाता है देन इसमें आ जाता है प्रिडिक्ट। अब जो प्रिडिक्शन है, जो प्रिडिक्ट अब डिस्क्राइब और एक्सप्लेनेशन की बेस पर प्रिडिक्ट करेगा साइकोलॉजिस्ट, यानी हाउ और व्हाई की बेस पे प्रिडिक्ट करेगा। यानी जो उसका पास्ट सिम्टम्स है उसके, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी बेस पे प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर, फ्यूचर प्रिडिक्शन देगा कि कि क्या होगा फ्यूचर में, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर वो डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट करेगा, डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट करेगा, और साइकोलॉजिस्ट इस काबिल यहाँ पर हो जाता है कि वो देखे कि फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी जो स्कूल असेसमेंट है वो उसकी कॉलेज असेसमेंट को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। देन कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल और मॉडिफाई आ जाता है। वंस साइकोलॉजिस्ट को ये जब जान लेता है ये कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस, एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू इन द फ्यूचर, तो वो अम, यहाँ पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर हम देन उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा होता है। अब ये जो प्रिडिक्शन की बेस पे उसे कंट्रोल करेगा कि फ्यूचर में उसको कंट्रोल करेगा उसके बिहेवियर को, और मॉडिफाई करेगा अगर नेगेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक पर्सन के अंदर नेगेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। अब डिफरेंट जो स्कोप और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आ जाती हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं इसकी। वन सेकेंड। जी, अब डिफरेंट फील्ड आ जाती हैं साइकोलॉजिस्ट की जिसमें वो वर्क करता है। साइकोलॉजिस्ट काम कर सकता है और डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में आ जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर। चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी सिमिलर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं, but they have the responsibility of becoming acquainted with the developmental characteristics of pre-adolescent. Then clinical psychologist आ जाते हैं, are they are concerned with the diagnosis and treatment of psychological disturbances. Then cognitive psychologist आ जाते हैं, cognitive psychologists are concerned with how, with what organism, how, and organisms know and how they come to know it. They study how people perceive objects and events, how they can store past event in memory, and they how they can transform and manipulate knowledge by thinking.
एंड देन उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड विद काउंसलिंग, टीचिंग, consulting research and administration. They are particularly concerned with the role of education and work in an individual's functioning. Then उसके बाद developmental psychologists are concerned with growth and development from conception to death. Then educational psychologists are concerned with the range of activities from initial design through development and evaluation of both materials and procedures for educations and training. उसके बाद engineering psychologists are concerned with designing and using environments and system with which human beings lives and work. उसके बाद आ जाते हैं experimental psychologists are um, they basically um, they basically concerned with they applied basically they are trained in designing and conducting research in specific areas like learning, sensation and perception, motivation and emotions. And then उसके बाद health or medical psychologist, they are concerned with understanding how psychological factor can affect physical health of human beings, right? Then industrial and organizational psychologists आ जाते हैं. They are concerned with the relation between individual and work. They are employed in business and industry, in government and in college and industries, and can perform a variety of jobs. Personnel psychologist आ जाते हैं. They are personnel psychologist focus more specifically on hiring, assignments and promotion of employees. Then psychometric psychologist आ जाते हैं. Psychometric psychologists are concerned with the measurement of behaviors, mostly through the use of test and the design of research investigations. Psychotherapists are basically they are tries to help people to deal with their problems. Then school psychologists आ जाते हैं. They are concerned with increasing the effectiveness of schools in improving the intellectual, social and emotional development of the child. And at last social psychologists आ जाते हैं. They study the ways in which the social context affect the behavior of the individual and group in the real world and the laboratory. They focus on the social rules, attitude formation, changes, affiliation, interpersonal attraction and interaction, conformity, and group processes. Now we will learn about the different school of thoughts. फर्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म 18 इसके जो मेन पायोनियर्स थे वो विल्हेम वुंड एंड एडवर्ड टिचनर थे. इन 1879 में लिप्सिक में इन्होंने लेबोरेटरी बनाई, लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी. और जो मेन स्ट्रक्चरलिज्म था, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, वो फोकस करता था स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड में. दे आर बेसिकली फोकस ऑन द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ द माइंड. और इसमें जो मेथड यूज किया गया था वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड किया गया था, जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी जिसे कहा जाता है. एंड देन जो वॉन्ट थे वो कंट्रोल सिचुएशन में पार्टिसिपेंट को ट्रेन करते थे कि वो अपनी थॉट्स को रिपोर्ट कर सके. एंड देन वॉन्ट जो था वो मैप आउट करता था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थॉट प्रोसेसेस को. और इस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था, जो क्रिटिकल एनालिसिस हुआ था, वो भी बेसिकली यही था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो प्योर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो साइंटिफिकली नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है. देन सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो था वो फंक्शनलिज्म था. जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस करता था, एंड फंक्शनलिज्म फंक्शन ऑफ माइंड पे फोकस करता था. इसमें भी इंट्रोस्पेक्टिव स्पेक्शन मेथड यूज किया गया था. और इसके भी जो मेजर पायोनियर थे वो जॉन डेवे एंड हार्वे कार थे.
देन बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, जिसके जो पायोनीर थे जेबी वॉटसन, आइवन पेवलव एंड बीएफ स्किनर थे, और ये फोकस करता था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। और इसकी जो में डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट है फेमस, वो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन जो थे वो इनकी इनके थे। एंड देन उसके बाद इस पे भी जो क्रिटिसिज्म किया गया था, क्रिटिसिज्म था वो यही था कि इसने बहुत ज़्यादा ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस किया है, और जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है उसको टोटल निगलेक्ट कर दिया है। देन साइको एनालिसिस के जो मेन पायोनियर थे वो सिगमंड फ्राइड थे, जो कि अनकॉन्शियस माइंड पे इनका फोकस था। और इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन माइंड माइंड है वो थ्री एलिमेंट से मिलकर बना है, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इनके जो थिंकर्स थे सिगमंड फ्राइड के अलावा, वो एना फ्राइड, कार्ल जयूंग एंड एरिक एरिक्सन थे। इनका भी जो क्रिटिसिज्म था स्कूल ऑफ थॉट पर, कि इनका बहुत ज़्यादा फोकस अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे था, और ओवर्ट जो ओवर्ट एक्सपीरियंस है या ओवर्ट बिहेवियर है उसको इग्नोर किया गया था। देन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो था वो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में बना आया था। इसमें जो था इंडिविजुअल फ्री विल पे, इंडिविजुअल की फ्री विल पे पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस किया गया था, और इसके जो मेजर थिंकर थे वो इब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स थे। देन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट था, इसके जो मेजर थिंकर थे वो मैक्स वर्दिमर, कर्ट कॉफका एंड वुल्फगैंग कोहलर थे। और इन्होंने बेसिकली ये जो स्कूल ऑफ थॉट था ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के रिस्पॉन्स में आया था, कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइंड को स्टडी किया गया था। तो इसमें एज अ होल पर एक्सपीरियंस को देखा गया है कि rather that breaking down thoughts and behavior to their smallest element, the gestalt psychologists believe that you must look at the whole of experience. The whole is greater than the sum of its part. देन इस पे जो क्रिटिसिज्म था, इन्होंने बहुत ज़्यादा परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और परसेप्शन पे फोकस किया गया था, और जो इसके अनकॉन्शियस और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो ओवर्ट बिहेवियर है उसको इग्नोर किया गया था। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है दैट डील स्टडीज द मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। एंड देन जीन पियाजे थे इसके पायोनीर, और जीन पियाजे to as a part of the larger field of cognitive science, this branch of psychology is related to other disciplines including neuroscience, philosophy, and linguistics. Linguistics, तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।